दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश स्फीयर। जैसा कि मेरी पहली वीडियो जो 1 मिनट की थी और उसमें मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं और इस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। क्या है टॉपिक? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। यह हमें क्यों जानना जरूरी है? अगर किसी आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं, मान लो कि आप हिंदी नहीं जानते हो, तो हिंदी के जो फादर हैं यानी हिंदी के जो जनक हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो अगर आप किसी को मालूम है तो जरूर बताएं। बाय द वे मैं बता दूं, हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते हैं और संस्कृत के जो जनक हैं वो पाणिनि के नाम से। ठीक उसी प्रकार से अगर आप मेरे साथ अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने जो प्रॉमिस किया है, मैं वो बेसिक जानकारी भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और यह जानना जरूरी है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में फादर ऑफ इंग्लिश किसे कहा जाता है। तो पहले मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश को क्लियर करूं आपके सामने। जिस तरह से हिस्ट्री आप पढ़ते हैं क्लास में, आपके टीचर जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं वह हिस्ट्री को 3 पार्ट में बताते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। उसी प्रकार से अंग्रेजी भी 3 भाग में बढ़ती है, यानी कि आप ओल्ड इंग्लिश, दूसरा मिडिल इंग्लिश और तीसरा मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश का जो ड्यूरेशन रहा है हिस्ट्री में वह 5th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक रहा है। दूसरा जो मिडिल इंग्लिश है, इसका ड्यूरेशन जो रहा है 1100 सेंचुरी से लेकर 1500 सेंचुरी तक। और मॉडर्न इंग्लिश जो हम अभी जी रहे हैं वह 1500 से लेकर अपने प्रेजेंट टाइम में है, यानी अभी जो हम लोग इंग्लिश यूज कर रहे हैं वह मॉडर्न इंग्लिश की देन है। सवाल यह है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इंग्लिश या व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, तो यू कैन आंसर द इंग्लिश लैंग्वेज इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्ट जर्मनिक डायलेक्ट्स स्पोकन बाय ट्राइब्स द एंगल्स, सैक्सन एंड जूट्स। यानी यह क्लियर है कि अंग्रेजी जो रही है पहले आदिवासियों की भाषा रही है और यह डेनमार्क एंड जर्मनी से होते हुए ब्रिटेन में 5वीं शताब्दी में यह आया और इसे लैटिन स्क्रिप्ट में लेकर रोमन में लिखा जाने लगा। ठीक, तो हम जो इंग्लिश लिखते हैं वह कहां से ओरिजिनेटेड है? रोमन, यानी कि इसकी जो स्क्रिप्ट है रोमन है, यानी हम जो A to Z लिखते हैं वह रोमन स्क्रिप्ट है। अब रही बात कि फादर ऑफ इंग्लिश कौन है, मैंने अभी सवाल जो पूछा था तो आप भी गेस कर सकते हैं फादर ऑफ इंग्लिश। तो मैं इसे डिस्कस करता हूं, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बताना जरूरी है? जरूरी बहुत है, क्योंकि अगर आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो उसके बेसिक तह तक जाओ और तभी ये क्लियर कर पाओगे। तो फादर ऑफ इंग्लिश आप भी गेस करो। यहां मैं 2 नाम आपके सामने लिखना चाहूंगा। पहला नाम आपका जेफरी चौसर। जेफरी चौसर। दूसरा शायद आपको पता होगा, विलियम शेक्सपियर। आपने विलियम शेक्सपियर के बारे में काफी कुछ सुना होगा। ही इज वेरी प्रोमिनेंट पर्सन इन द पोएट्री एंड ड्रामा। तो
अपने टाइम में बहुत ही अच्छे उन्होंने ड्रामा का राइजिंग किया है और अच्छे अच्छे वर्ड्स दुनिया को परिचय करवाया। अब फादर ऑफ इंग्लिश विलियम शेक्सपियर को क्यों कहते हैं या इन्हें क्यों कहते हैं? अगर बात करते हैं, अगर हम लिटरेचरी हिस्ट्री के बारे में या गूगल यूनिवर्सिटी में, तो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जॉफ्री चॉसर को कहना उचित होगा। लेकिन अगर हम स्कूल, जीके या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनकी बात करें तो विलियम शेक्सपियर का कहना ही जरूरी होगा। अब सवाल होगा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ पहले आप बता दो। मैं डेट ऑफ बर्थ क्लियर करना चाहूंगा जॉफ्री चॉसर का। इनका डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है, लेकिन 1300 to 42 या 43 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और विलियम शेक्सपियर का अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ। अब इन दोनों के बर्थ में ही इतनी बड़ी डिफरेंसेस है, तो कुल डिफरेंसेस 221 ईयर्स की है। तो आप कह सकते हैं जॉफ्री चॉसर जो है वो सबसे पहले पैदा हुए और वही कहे जाएंगे फादर ऑफ इंग्लिश। यस, कहना उचित ही होगा। लेकिन स्कूल कॉलेज में आजकल ये पढ़ाया जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश विलियम शेक्सपियर है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बोलने से पैदा नहीं होती, बल्कि लिखने और स्टैंडर्ड होने से एस्टैब्लिश होती है। जो व्यक्ति किसी भाषा को लिखित रूप में देता है, उसे नियम, शैली और पहचान देता है और उसे समाज में स्वीकार बनाता है, वही उसका फादर कहलाता है। तो यहाँ विलियम शेक्सपियर ने ऐसा ही काम किया। तो आप कह सकते हैं यह मॉडर्न जमाने की ये फादर ऑफ इंग्लिश ये कहे जाएंगे। लेकिन जब यह अंग्रेजी 5th सेंचुरी में से लेकर मिडिल सेंचुरी में आई, मिडिल सेंचुरी में जब ये पैदा हुए मिस्टर जॉफ्री चॉसर, उन्होंने अंग्रेजी को एक नया आयाम दिया। He had been also a lawyer as well as a writer. तो उन्होंने भी इसको बहुत अच्छा तरीके से लोगों को हाईलाइट किया और नए नए वर्ड्स इन्होंने दिए। लेकिन अधिकतर वर्ड जो विलियम शेक्सपियर ने दिया वो लोगों को काफी बहुत पसंद आया। तो इस प्रकार से मैं आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन देता हूं। अब देखिए, विलियम शेक्सपियर के पहले या जॉफ्री चॉसर के पहले ही लोग इंग्लिश बोलते थे। ऐसा नहीं कि लोग उस वक्त अंग्रेजी नहीं जानते थे। अंग्रेजी चॉसर का रोल भी यही है। चॉसर से पहले लोग अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन इंग्लिश उतनी ही रिस्पेक्टेबल भाषा नहीं मानी जाती थी। बाद में चॉसर ने इसको लिटरेचर में, पोएट्री के माध्यम से लोगों को कॉमन बनाना शुरू किया और लोगों को परिचय दिया। लोगों ने उनको भी फादर ऑफ इंग्लिश के रूप में जाना। अब रही बात बिफोर विलियम शेक्सपियर, अगर हम उनको फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न में कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न में कहेंगे किन्हें? विलियम शेक्सपियर। तो जॉफ्री चॉसर के टाइम में जो अंग्रेजी बोली जाती थी, इन्होंने कई नए नए वर्ड्स को हाईलाइट किया। जैसे आप देखेंगे जॉफ्री चॉसर के टाइम में लोग बोलते थे रूलर। ठीक है, रूलर का मतलब शासक। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने इसे नया वर्ड क्या दिया? मैनेजर। ठीक। अब जॉफ्री चॉसर के टाइम में बोलते थे लोग मॉर्निंग, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने इसे नया वर्ड दिया, डॉन। जॉफ्री चॉसर के टाइम में लोग बोलते थे इवनिंग, लेकिन विलियम शेक्सपियर के टाइम में इसे क्या बोलने जाने लगा? डस्क। तो वी कैन से कि जॉफ्री चॉसर और विलियम शेक्सपियर के बर्थ में भी काफी डिफरेंसेस है और वर्ड्स में भी काफी डिफरेंसेस है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग।
हाँ, तो आजकल जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं, वो हम मॉडर्न इरा की है और मॉडर्न इरा में जो हमारे विलियम शेक्सपियर ने जो लोगों को जो नए-नए वर्ड्स को रूबरू करवाया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आशा करता हूँ, मेरा यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और इस पर आप सब्सक्राइब भी करेंगे और चैनल को लाइक भी करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद।